हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी लर्निंग पॉइंट में। आप सब जानते हैं कि 28 ऑफ मई को HPU MA पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके रिगार्डिंग हम 50 ऐसे MCQs लेकर आए हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये जो MCQs हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं हमने। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन हैं: अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 और अनुच्छेद 315। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी, आर्टिकल 315। इसमें जो है वो यूपीएससी का जो प्रावधान है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो आर्टिकल जो 25 है हमारा वो है धर्म की स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इसमें पूछा गया है कि आर्टिकल 1 जो प्रथम अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, इसके अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन है राज्यों का समूह, बी है राज्यों का फेडरेशन, सी है राज्यों का कन्फेडरेशन और डी है राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो है राज्यों का संघ, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो डी सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में पूछा गया है कि किस आर्टिकल में इनका सेपरेशन किया गया है। तो आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी से संबंधित है, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। तो आर्टिकल 50 और ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 315 ही होगा, 315 और ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? इसमें ऑप्शन है पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के या लोकसभा के। तो क्या आंसर होगा इसका? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए 18 वर्ष या 20 वर्ष या 21 वर्ष या 30 वर्ष। तो 18 वर्ष तो मतदान करने की जो आयु है, न्यूनतम आयु, वो निश्चित है, 20 नहीं है और 30 भी नहीं है। तो सही आंसर है 21। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री या फिर राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर डी विधानसभा अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो 1978 में हुआ था। इससे संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया था और इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट बना दिया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल या फिर फौजदारी विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण। इसे जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? इसमें पूछा गया है कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 4। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6 स्वतंत्रताएं जो है वो हमें आर्टिकल 19 में दी गई हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर या फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने पर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 63 या फिर आर्टिकल 76। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 63, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? इसमें पूछा गया है कि जो 7th शेड्यूल है उसमें संघ की सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, खानों और तेल क्षेत्रों के श्रम और सुरक्षा का विनिमय संघ सूची का विषय है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 109, 110, 123 या फिर 124। 124 में तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, तो अनुच्छेद 123 जो है वो उसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है इसके बारे में पूछा गया है। मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो ये मूलभूत अधिकार था, फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आता था, परंतु इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो प्रेजेंट में ये सिर्फ एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से,
प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा में, या फिर राष्ट्रपति से? तो आर्टिकल जो 312 है, ये है अखिल भारतीय सेवाओं से। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का जो वर्णन है वो किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 24, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, या फिर एकात्मक राज्य? तो भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्यों का संघ कहता है, जो प्रथम अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 प्रथम अ में, 19 द्वितीय ब में, 19 प्रथम स में, या फिर 19 प्रथम द में? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो 19(1) ए में है, तो इसका सही आंसर होगा 19 प्रथम अ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका तो सही आंसर यही होगा कि 42nd यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय में? तो ये जो पावर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की, ये सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों में है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो मिलान है वो कौन सा गलत है, ये हमें ढूंढना। तो ऑप्शन ए है वन समवर्ती सूची, और बी है स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत मैच किया गया है, गलत मिलान है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये है संघीय सूची का विषय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें पूछा गया कि फ्री लीगल एड, निशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी 39 ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है 39 ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो 23 to 24 जो हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है, इसमें वर्णित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन विशेष परिस्थितियों में नीति निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? भारतीय संविधान की जो 8th शेड्यूल है या फिर 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, और इसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को कब शामिल किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 39 ए में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान
भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 117। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के जो विशेष अधिकार हैं वो अनुच्छेद 105 में वर्णित हैं, इसलिए आर्टिकल 105 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, 9 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं या फिर 12 अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो करेक्ट होगा 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो प्रस्तावना में जो संशोधन है वो सिर्फ एक बार हुआ है, वो हुआ है 1976 में। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये कब से लागू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो किस केस में दी है या फिर किस मामले में दी है? तो इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती केस 1973। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? ये था जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1953। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो पहला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो था 1951 में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग होता है उसका चेयरमैन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में किए गए थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले आम चुनाव हुए थे 1951 से 1952 के बीच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280, जिसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।